हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे, अगर आप अपने किसी इमेज पर इस तरह का बोका इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। मैं आपको इसका ओरिजिनल इमेज दिखाता हूँ। ये देखिए, बिफोर एंड आफ्टर। तो ये इफेक्ट हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप अपने इस लेयर पैनल में इस आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक लेयर ऐड कर लीजिए। अब इस लेयर में हमें ब्लैक कलर फिल करना है। हम अपने फोरग्राउंड कलर को ब्लैक कलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। फोरग्राउंड फिल करने के लिए हम ऑल्ट बैकस्पेस प्रेस करेंगे तो इसमें ब्लैक कलर फिल हो जाएगा। अब हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, नॉइज़, और यहाँ से यूज़ करेंगे ऐड नॉइज़। यहाँ हम इसकी अमाउंट थोड़ी बढ़ाएंगे, हम इसकी रखेंगे तकरीबन 180 के आसपास और यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम यहाँ से फिर से जाएंगे फिल्टर, ब्लर, और इस बार यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। गशियन ब्लर में हमें इसकी वैल्यू 4 to 5 के आसपास देंगे। हम इसको इस तरह पीछे ले आते हैं। मैं यहाँ 5 रखता हूँ और यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से जाएंगे इमेज, एडजस्टमेंट, और यहाँ से यूज़ करेंगे थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड में आप इस वाले स्लाइडर को थोड़ा सा पीछे की तरफ, यानी इसकी वैल्यू कम करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास ये वाइट डॉट्स आ रहे हैं। हम इस तरह थोड़ी सी वैल्यू और कम करेंगे, तकरीबन 105 ठीक है, और यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे फिर से फिल्टर, इस दफ़ा जाएंगे ब्लर गैलरी और यहाँ से यूज़ करेंगे फील्ड ब्लर। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं इसकी, हम ये सेटिंग्स देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लाइट बोके, आप देख सकते हैं इस वाले स्लाइडर को अगर मैं राइट की तरफ लेके जाऊँगा तो आप देखिए यहाँ पे इसमें लाइट ऐड होती जा रही है। इसको हम ऑलमोस्ट रखेंगे 75 के आसपास। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ इस ब्लर वाली वैल्यू को बढ़ाएंगे, इसकी भी हम वैल्यू रखेंगे तकरीबन 80 to 85 के आसपास। मैं फ़िलहाल 85 रखता हूँ। यहाँ ये नीचे वाले स्लाइडर पे आप देख सकते हैं लाइट रेंज। इस वाले अगर स्लाइडर को मैं ये देखिए पीछे की तरफ लेके आता हूँ तो इसमें बोका इफेक्ट ऐड होता जा रहा है, यानी अगर इसको हम लेफ़्ट की तरफ लेके आएंगे तो ये बढ़ता जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा इसको कम नहीं करना, हम ऑलमोस्ट इसको इस तरह सेंटर में रखेंगे। यहाँ आप 140 कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब हम इस मेन वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद इसकी एक कॉपी बना लेंगे। इस वाली कॉपी को हम इस तरह से ड्रैग करते हुए टॉप पे ले आएंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे। आप देख सकते हैं ये एरो शो हो रहा है, इसका मतलब है ये क्लिप हो चुका है इसमें। अब हम इसी लेयर को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ से जाएंगे फिल्टर, ब्लर, और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। गशियन ब्लर में हम इसकी वैल्यू को इतना बढ़ाएंगे जब तक इसकी डिटेल्स दिखना बंद हो जाएँ, क्योंकि हमें इसका सिर्फ कलर्स चाहिए। 120 कर देते हैं इसको और यहाँ से इसके बाद ओके कर देंगे। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे कलर। अब आप देख सकते हैं बोका जो इफेक्ट था उसको हमारा मेन इमेज का कलर मिल चुका है। अब हम अपनी इस बोका वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसका भी ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे स्क्रीन। अब आप देख सकते हैं हमारा बोका इफेक्ट जो है वो दिखने लगा है। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे लेवल्स। यहाँ पर ये जो मिड टोन्स वाला स्लाइडर है ये जो सेंटर में है, अगर मैं इसको लेफ़्ट की तरफ लेके आता हूँ तो आप देख सकते हैं बोका जो इफेक्ट है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। इसी तरह अगर इसको मैं राइट की तरफ लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हैं उसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है। अब अपने इमेज के हिसाब से जितना आप चाहते हैं इसको आप उतना रख लीजिए और इसके बाद यहाँ से इसको बंद कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं हमारा बोका इफेक्ट जो है अप्लाई हो चुका है। अगर आप इसके फेस के ऊपर से या कहीं से रिमूव करना चाहते हैं, इसके लिए आप इस वाली लेयर को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप लेयर मास्क ऐड कर दीजिए। अब हम अपना कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे या आप यहाँ से भी ब्रश टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। ओपेसिटी आप फिलहाल 50% रख लीजिए, फ्लो 100% होना चाहिए। हम इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं और जहाँ से हमें रिमूव करना है अपना इस इफेक्ट को, हम वहाँ पे इस तरह से पेंट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। इस तरह आप जिन एरियाज़ पर इस इफेक्ट को नहीं रखना चाहते आप उन एरियाज़ पे पेंट कर दीजिए इस तरह से। अब आप देख सकते हैं हमारा बोका इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। तो इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद आप भी किसी इमेज पर बोका इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।